हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। देखो, अब से जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो, ये रिटन के फॉर्म पे जब एग्जाम पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये जो सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। इन द इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर जो हमारे पास है, उसमें इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आने वाले एग्जाम पे क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात समझे कि एग्रीकल्चर के बारे में है क्या, तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की बैकबोन है और इट कंट्रीब्यूटेड, क्या क्या कंट्रीब्यूटेड करती है? इट कंट्रीब्यूटेड 13.17% GVSA, ग्रोस वैल्यू स्टेट एडेड। इट कंट्रीब्यूटेड 13.70% इन GVSA। ठीक है, ग्रोस वैल्यू स्टेट एडिशन में आपके पास एडेड में, या ग्रोस की स्टेट जो हमारे पास GDP उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। और लगभग लगभग 60% के अराउंड अराउंड, या आप इतना, अगर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 की बात देखी जाए तो लगभग लगभग 59.7% के अराउंड अराउंड यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड दी 59% एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। ठीक है, क्या करता है? लगभग लगभग 60% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन द स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और तीसरी बड़ी बात कि एग्रीकल्चर का एक और है क्या हमारे पास? प्रोवाइड फूड। तो ये तीन बातें आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर बात करनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमें क्या क्या देता है। पहली बात तो नॉर्मली इट प्रोवाइड फूड, हमें फूड प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास क्या एक कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली 59.70% या ओवर 60%, या अप्रॉक्सीमेटली 60% एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। एंड इट ऑल्सो, तीसरी बात हमारे पास है क्या? 13.70 कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी ग्रोस वैल्यू स्टेट एडेड में, या ग्रोस की जो हमारे पास स्टेट के जो आपके पास जो GDP है उसमें इतना ये कंट्रीब्यूट यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्रीकल्चर से आती है। अगर अगर बात देखी जाए कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं फार्मर्स, तो चैलेंजेस फेस करते हैं। देखो, पहली बात तो है क्या चैलेंजेस फेस करने की? पहला तो हमारा जियोग्राफिकल एरिया। देखो, जियोग्राफिकल एरिया में अगर बात की जाए तो जियोग्राफिकल है क्या? ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश या इन हिली टेरेन्स एरिया, इन हिली टेरेन्स, इन हिली टेरेन्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, इन हिली टेरेन्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हमारे पास क्या है? टफ है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज टफ। ठीक है, इन हिली टेरेन्स एरिया, ड्यू टू हिली टेरेन्स एरिया फार्मर्स क्या करते हैं? फेस्ड, क्या करते हैं? फार्मर फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कि फार्मर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर फेस करते हैं ड्यू टू स्लांट हाइट यहाँ पर होती है। तो इससे बचने के लिए याद रख लेना, पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, टेरेस फार्मिंग मतलब इस तरीके की फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो जोग्राफिकल कंडीशन या जोग्राफिकल कंस्ट्रेन अगर आप देखा जाए कि जोग्राफिकल क्या चैलेंजेस है, तो पहला चैलेंज आप ले सकते हो ड्यू टू हिली एरियाज, या ड्यू टू इट्स टेरेन, या ड्यू टू टेरेन्स एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश फार्मर्स क्या करते हैं? फेस प्रॉब्लम्स इन दी एग्रीकल्चर। ठीक है, कि फार्मर्स को दिक्कत आती है एग्रीकल्चर करने में। दूसरी बात देखो, आजकल सारी की सारी जगह यही हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। देखो, इरेटिक वेदर कंडीशन जो है ना, लेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, लेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। इस क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया हुआ है? इस प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को क्या कर दिया हुआ है? लेस यहाँ पर कर दिया हुआ है। ठीक है, तीसरी बात अगर आप देखी जाए, सोइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड आपको बारिश के मौसम पे जब देखने को मिलते हैं, तो इट ऑल्सो, ठीक है, ये भी क्या कर सकता है? इट ऑल्सो क्या करता है आपके पास? टफ टू एग्रीकल्चर। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, या इट ऑल्सो क्रिएट द कैओटिक कंडीशन टू द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के लिए एक कैओटिक कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं।
और चौथी अगर हम बात कहें, इधर जियोग्राफिकल हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, सोइल इरोजन एंड आपके पास क्या हो गया, आपके पास सोइल इरोजन के साथ मैंने आपको क्या बताया, लैंडस्लाइड यहाँ पर हमने बात की। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास हैं क्या, ये रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। अगर और देखी जाए तो कनेक्टिविटी, लेस कनेक्टिविटी, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, लेस कनेक्टिविटी टू दी मार्केट्स, हमारे पास मार्केट्स में क्या है, कनेक्टिविटी ही नहीं है। मतलब रोड कहीं पर पहाड़ों में है, कहीं पर नहीं है। जहां पर पहाड़ों में एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है वहां पे हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो लेस कनेक्टिविटी बिटवीन दी आपके पास क्या रूरल एरियाज एंड आपके पास क्या इन द मार्केट, ठीक है, कि मार्केट के साथ क्या है, लेस कनेक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। ये तो सारे के सारे चैलेंजेस थे। अगर बात की जाए कि हिमाचल गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को कम करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल पैटर्न इसी तरीके से आप याद रख लो कि पहले कितना इकोनॉमी में फार्मर्स को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और देन हमारे पास क्या गवर्नमेंट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसको सही करने के लिए। तो देखो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आपको पता है 1966 से ही चली आ रही है, जब चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश की कृषि विद्यालय क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो हिमाचल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश क्या करती है, चौधरी श्रवण कुमार, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय इन पालमपुर, ठीक है, कहां पर है ये, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय एक कॉलेज स्टेब्लिश करते हैं, इस्टेब्लिश्ड कॉलेज इन 1966, ठीक है। लेटर इट कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं इन 1978। या आप इतना सा भी बोल सकते हो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश दी हिमाचल प्रदेश या चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय इन पालमपुर 1978 में यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट, यहाँ पर मतलब इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। दूसरी बात अगर बात की जाए कि और क्या कंट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है स्कीम्स रिलेटेड। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्कीम्स बताई हुई हैं, लगभग हमने 10 से 15 स्कीम्स पहले ही डिस्कस कर ली हैं हिमाचल की, वो जो इस बार बजट में आई थी, ठीक है। चाहे मैंने आपको बताया था सुखसराय योजना हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा बातें की थी, भेड़ बकरी पालक योजना की बात कही थी, ठीक है। देन और भी बहुत ज़्यादा हमने स्कीम्स की बात कही थी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की स्कीम के बारे में। देखो पहली जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो हाईलाइट रही थी स्कीम, वो याद रख लेना। उस स्कीम का नाम है क्या, प्राकृतिक 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 कृषि कौशल योजना। इस प्राकृतिक कृषि कौशल योजना में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो एग्रीकल्चर होगा उसको क्या करो, आप प्रोड्यूस करो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हुआ क्या, आप प्रमोट करो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब विदाउट केमिकल फार्मिंग करो, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया। और दूसरी यहाँ पर बातें हुई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बातें हुई इस प्राकृतिक खेती कौशल योजना में। और तीसरी बात यहाँ पर इस स्कीम के बारे में क्या कहा गया, इनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है, कि फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है। तो ये बातें हुई प्राकृतिक कौशल, आपके पास प्राकृतिक खेती कौशल योजना में। एक दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट जो हमारे पास स्कीम रही थी, वो हमारे पास जो स्कीम रही थी आपके पास इंपॉर्टेंट, वो याद रख लेना, मुख्यमंत्री आपके पास किसान एवं खेतीहार, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार रोजगार, ठीक है, रोजगार जीवन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या क्या बातें हुई इस योजना में, पहली बात तो क्या कहा गया, कोई अगर क्या होता है इम्प्यूटेट, मतलब आपके पास कोई हल्का सा क्या होता है, आपके पास इम्प्यूटेट मतलब कोई हल्का सा जिसको चोट वगैरह या कुछ होता है, हल्की सी डिसेबिलिटी जिसको देखने को मिलेगी, इंश्योरेंस स्कीम है, उसको क्या मिलेंगे 10,000 से 40,000 का इंश्योरेंस उसका करवाया जाएगा, 10,000 to 40,000। अगर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी देखने को मिलती है,
परमानेंट डिसेबिलिटी देखने को मिलती है तो उसको कितने का इंश्योरेंस किया जाएगा, उस किसान का 1 लाख रुपए का, ठीक है। चाहे किसी का आंख, कान या नाक, कुछ भी यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर परमानेंट देखने को मिलती है तो 1 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पर करवाएगी सरकार। और तीसरी बात यहाँ पर क्या करवाएगी, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द फार्मर्स, अगर किसी फार्मर की डेथ होती है तो 3 लाख रुपए की इंश्योरेंस की यहाँ पर बातें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो दूसरी स्कीम ये थी। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे साल में हाईलाइट जो स्कीम रही है वो रही है हिम उन्नति योजना, ठीक है। अभी भी आप अगर गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाओगे एग्रीकल्चर वाले में तो वहां पर आपको हिम उन्नति और ये प्राकृतिक खेती वाले के अलग सेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये हिम उन्नति योजना भी आपने याद रखनी है, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। हिम उन्नति योजना में क्या बातें कही हैं, हिम उन्नति योजना में बातें कहती हैं कि हम क्या करेंगे, खेती को मॉडर्नाइज करेंगे। टू हिम उन्नति योजना launched by the Himachal Pradesh government to modernize the agriculture, to modernize the agriculture crop, कि एग्रीकल्चर क्रॉप को हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। एंड साथ साथ में ऑल्सो टू इनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर, और साथ साथ में फार्मर्स की इनकम को क्या करेंगे, यहाँ पे इनहांस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सेगमेंट या पीपीटीज के ऊपर बातें करते हैं, ये हमने बात समझ ली। अब हम देखते हैं पीपीटी के ऊपर क्या है कि एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, मतलब उसके साथ में एग्रीकल्चर वगैरह के साथ और भी हमारे पास जो अलाइड एक्टिविटी हैं कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, सपोर्ट करती हैं लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, और दिस सेक्टर प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट्स टू नोटेबली स्टेट इकोनॉमिक आउटपुट, और स्टेट की इकोनॉमी के आउटपुट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सबसे पहली बात, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश की बात कही जाए तो सबसे पहली बात है एम्प्लॉयमेंट। याद रख लेना, एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको कितना बताया, वहां पर 59 बता दिया था, ठीक है। 58.71 एक्यूरेट इतना है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 2024 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और याद रख लेना स्पेसिफिकली कितना परसेंट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ था, 58.71%, या अप्रॉक्सीमेटली आप 60% भी यहां पर देख सकते हो। याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन अगर बात कही जाए तो मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर और इसके जो रिलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग याद रख लेना 13.70 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ये 2023-24 का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड 13.70 जो हमने पहले बात की, ठीक है। यहाँ पर 58.71 58.71% और वहां पे 13.70% टू टोटल ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। कहां पर ये करते हैं, या स्टेट की जीडीपी में। आप ये देख लो कि स्टेट की जीडीपी में ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ द हिमाचल प्रदेश इट कंट्रीब्यूटेड टू 13.70%, ठीक है। कि इस ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड का लगभग 13% कौन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 इट प्रोवाइड 58.71% एम्प्लॉयमेंट above than 60%, ठीक है, या above than या half of या more than the half of the population of the state। नेक्स्ट हम बात कही जाए कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं फार्मर हिमाचल प्रदेश में। पहले तो जियोग्राफिकल कंडीशन है क्या कि स्टेट का जो हिली टेरेन है मेक फार्मिंग डिफिकल्टी, खुद ब खुद फार्मिंग को डिफिकल्टी क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ हमारे पास एक फ्लैट लैंड नहीं है जहां पर एग्रीकल्चर हम कर सके, पहाड़ों के ऊपर एग्रीकल्चर करना दिक्कत आती है। दूसरी हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज, मैंने आपको बताया कि अनप्रेडिक्टेबल या इरेटिक वेदर कंडीशंस क्या हैं, हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है, कम कर रही है, अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड यील्ड्स, ठीक है, कि वो कितना यहाँ पर यील्ड्स दे रही हैं फार्मर्स, जो हमारे पास खेती हो रही है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। इरिगेशन प्लान बहुत ही ज़्यादा, इरिगेशन प्लान हमारे पास बहुत कम है। आपने सुना होगा कुछ लिमिटेड इरिगेशन प्लान है, याद रख लेना। जो हिमाचल प्रदेश की जो लैंड है इरिगेटेड ओनली 18%, ठीक है, इरिगेटेड ओनली 18% थ्रू दी इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रेस्ट ऑफ 82% डिपेंड ऑन रेनफॉल। बाकी 82% की जो भूमि है ना हिमाचल प्रदेश की, ये डिपेंड करती है रेनफॉल में।
एंड ओनली 18% ऑफ द स्टेट लैंड, ठीक है, इरिगेटेड थ्रू द इरिगेशन प्रोजेक्ट। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की 18% ही जो लैंड है वो इरिगेट की जाती है इरिगेशन प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। आप सभी को ये पता है हमारे पास सम मेजर जो हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से सबसे पहला या सबसे बड़ा जो है वो है साहानियर इरिगेशन प्रोजेक्ट, लोकेटेड कहाँ पर है, कांगड़ा में, और इट इरिगेट 15,227 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। सिर्फ 15,227 हेक्टेयर ऑफ लैंड को ही इरिगेट करता है। दूसरा आपने सुना होगा भभोर साहिब करके, ठीक है, भभोर साहिब कहां पर है, लोकेटेड इन उन्ना नंगल, ठीक है, और इट टुक दी वाटर फ्रॉम दी भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम से ये पानी लेता है। तीसरा आपने जरूर सुना होगा आपके पास बल वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, बल वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, कहां पर है, लोकेटेड है मंडी में। और याद रख लेना 1962 में इंडो जर्मन प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश हियर टू प्रोड्यूस या टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 1962 में विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी गवर्नमेंट वी स्टार्टेड द इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इन 1962। 1962 में हमने इंडो जर्मन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था बल वैली मंडी में। चौथा हमारे पास देखो बल वैली हो गया, बल एक आपके पास सुना होगा बल द्वारा मंडी में, मैंने आपको बता दी साहानियर। एक हमारे पास बल द्वारा करके भी एक भभोर साहिब हुआ, और एक बल द्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी ऑल्सो लोकेटेड इन मंडी। और एक पांचवा आपने और सुना होगा गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, और गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ऑन द रिवर ऑफ द गिरी रिवर इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ये कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे पास क्या है, पड़ता है। और ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, इट इरिगेट ओनली 18% ऑफ द स्टेट लैंड, ठीक है, कि सिर्फ 18% भूमि को ही क्या करते हैं, ये इरिगेट करते हैं। रेस्ट 82% डिपेंड ऑन रेनफॉल, की बाकी जो 82% की भूमि जो है हिमाचल प्रदेश में वो किस पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है। बारिश होगी तो फसल हो जाएगी, फसल के लिए पानी मिल जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल के लिए पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब जिस साल बारिश नहीं हुई तो समझ लो कि एग्रीकल्चर करना उस टाइम पे क्या आ जाएगी, दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने बातें कही। एक और हमारे पास कंडीशन है कि लिमिटेड इरिगेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट हैं। अगर बात कही जाए कि मेजर स्कीम एग्रीकल्चर में हमारे पास देखो, पहले तो आपने चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय याद रखना है। जो कॉलेज जो था वो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जो यूनिवर्सिटी थी वो 1978 में बनाई गई थी, 1978 में बनाई गई थी। और है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन पालमपुर, ठीक है कहाँ पर, इन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपको चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। डॉक्टर हेतराम कालिया वाज दी फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एंड आई थिंक डॉक्टर नवीन कुमार इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ द चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है, एक बार देख लेना। आई थिंक श्योरिटी में डॉक्टर नवीन कुमार ही है। देन हमने बात कही कि कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या एग्रीकल्चर की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सबसे पहली बात, इस बार बजट में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। देखो स्कीमें तो बड़ी ज़्यादा हैं, बट हमने जो रिसेंट में पढ़ा हुआ है उसी को ही हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ा हुआ है, हमने बजट की बातें की हुई हैं, तो उसी को ही देखेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा, ठीक है, तो एक जीवन बीमा है, एक जीवन प्लान है, याद रखना नाम, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा, जिसमें क्या कहा गया, 10 से लेकर 40,000 रुपये मिलेगा किसको, पार्शियल एम्प्यूटेशन को, जो मतलब हल्का फुल्का चोटिल हुआ है, ठीक है। 1 लाख रुपया मिलेगा किसको, परमानेंट डिसेबिलिटी को, जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब एक हाथ चला गया, एक कान चला गया, एक आंख चलेगी। और 3 लाख रुपये दिया जाएगा अगर किसी फार्मर की क्या होती है, डेथ यहाँ पर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, बहुत ही ज्यादा बजट में भी यहाँ पर बातें हुई थी, एज वेल एज इन द इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर डिस्कस हुआ था इन 2023-2024 में। तो यहाँ पर बातें हुई थी प्राकृतिक खेती और खुशहाल कृषि या खुशहाल किसान योजना, ठीक है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इसमें क्या बातें कही, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, जिससे मतलब अनाज वगैरह की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे इन्हांस दी फार्मर इनकम, इससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, और इससे इंश्योर होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब हम पेस्ट वगैरह का यूज ना करके, हम पेस्टिसाइड्स का यूज ना करके क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, जिसमें जो सोइल की जो सैलिनेशन है वो भी क्या होगी, कम होगी, और एग्रीकल्चर एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए क्या हो, फ्रूटफुल हो। और एक मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द ईयर ये जो फेमस रही थी स्कीम, दैट इज हिम उन्नति योजना। और हिम उन्नति योजना में क्या कहा गया,
मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है, कि हमने एग्रीकल्चर को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है। जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, किसान पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से खेती ना करें, एक मॉडर्न तरीके से ट्रैक्टर वगैरह की सब्सिडी वगैरह इसके अंडर लाई गई। एंड इम्प्रूव्ड दी फार्मर इनकम, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा खेती कर सकें और फार्मर्स की इनकम भी क्या हो, यहाँ पर इम्प्रूव हो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई, बहुत ही अच्छा सेशन था, ठीक है। आने वाले एग्जाम पे पक्का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।